कांटेक्ट क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए आज का सेशन होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। लास्ट के सेशन में आप सभी छात्रों को डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया था। उम्मीद है डिफरेंशिएशन की लगातार 3 जो लेक्चर आप सभी छात्रों को मिले हैं, वो लेक्चर आप सभी छात्रों को समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी यदि उन लेक्चरों से कोई भी टॉपिक और छूटता है, उन्हीं लेक्चर से रिलेटेड, तो आप सभी छात्रों से मैंने बोला भी था कि आप मुझे सभी छात्र कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करके मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपको जवाब बहुत ही जल्दी ही दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन जब सेशन लेते समय क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो मैंने छात्रों से बोला है कि आप अगर आंसर को मैथमेटिक्स की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं कमेंट में, तो आप कम से कम उन क्वेश्चनों का क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्व या अनसॉल्व लिख के इतना तो भेज सकते हैं कमेंट करके, जिससे कि मुझे ये पता चले कि सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं, आपको एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसके अलावा भी जो क्वेश्चन मैंने एक दो छोड़ रखता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो मैं ये कम से कम कमेंट करके ये पता चल सकता है कि वो क्वेश्चन आप अभी छात्रों ने अटेंड किए हैं और जो मैंने टॉपिक से पीछे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, तो मुझे जब ये कमेंट करके पता चलेगा कि हाँ, छात्रों ने कमेंट किया है और उसे सॉल्व करने की कोशिश की है या नहीं आया है, तो फिर भी उन्होंने कोशिश तो की है कम से कम। तो ये चीज़ जब पता चलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, स्टूडेंटों को मेरा सेशन समझ में आ रहा है या मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है। तो आज के सेशन में उसी से रिलेटेड डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे और उसके अलावा पैरामेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर में आगे। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है, उसे मैं पैरामेट्रिक फंक्शन से लूंगा और इनवर्स फंक्शन से लूंगा। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं डिप्लोमा स्तर में एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप ये समझिए कि इनवर्स फंक्शन से प्रत्येक ही एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप सभी छात्रों को डिफरेंशिएशन में मिलेगा, निश्चित है। या तो ये बहुत छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो ये निश्चित 5 नंबर का क्वेश्चन मिलना ही रहता है इनवर्स फंक्शन में। इनवर्स फंक्शन के लिए मैं यहीं पे आप सभी छात्रों को कुछ फॉर्मूले रहते हैं इनवर्स के, वो मैंने बताया था। डिफरेंशिएशन का कोई सा भी फार्मूला हो, एक्स वाई जेड, जितने भी डिफरेंशिएशन के मैंने अभी तक फार्मूलों को यूज किया है या यूज करने वाला हूँ, तो वो सभी फार्मूले छात्रों को मैं बता चुका था कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप प्रूफ करना चाहें। और फर्स्ट प्रिंसिपल का मैंने वीडियो आपको दे रखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड जो होता है, वो सभी क्वेश्चनों पे लगभग एक ही सा रहता है। जितने भी आप उससे प्रूफ करेंगे क्वेश्चन, वो सब एक ही मेथड रहता है, बस आपको उस मेथड को समझना होता था। ये मैंने सभी छात्रों को बताया था। तो इनवर्स फंक्शन के लिए आप कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे, वो मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ इनवर्स फंक्शन के लिए। जैसे कि अब सपोज दैट आपको डिफरेंशिएशन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाए और इनवर्स फंक्शन में आ जाए साइन इनवर्स एक्स आ जाए, और साइन इनवर्स एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तो आप इसका इनवर्स डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1 माइनस का एक्स। उसी प्रकार यदि एक्स के ही रिस्पेक्ट में कॉस इनवर्स एक्स का पूछा जाए, तो आप इसे लिखेंगे 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर इसी में अगर मैं कहूँ कि कॉस और साइन को छोड़ के टेन इनवर्स का पूछा जाए, तो आप इसे कहेंगे 1/1 प्लस का एक्स। इसी प्रकार से
कॉट इनवर्स का भी अगर हमें x के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। क्या यही अगर सेक इनवर्स x का अगर पूछा जाए तो यहां से होगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यही अगर कॉसेक इनवर्स x का अगर पूछा जाता है तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें आप प्रूफ भी कर सकते हैं। और किससे प्रूफ करेंगे वो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और आपको दिया गया है कि यदि x रूट 1 प्लस का वाई रूट 1 प्लस का एक्स इक्वल टू 0 है तो आपको प्रूफ करना है dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/1 प्लस का। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, है क्या हमारे, और वो है हमारे पास x रूट में क्या है 1 प्लस का y और रूट में 1 प्लस का x इक्वल टू 0। आप इसे देखिए, आप इसे इस तरीके से लिख लें x रूट 1 प्लस का y इक्वल टू माइनस का y रूट 1 प्लस का x लिख सकता हूं। यदि आपको इस फंक्शन का पूरे इक्वेशन का रूट अगर कैंसिल करना है तो आपको सब पता है कि बोथ साइड हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग करने पर तो यहाँ पे क्या स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर होगा ये। उसी प्रकार इधर क्या होगा माइनस का रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा ये। तो आप ये देखेंगे यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस का वाई। इधर क्या बनेगा वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस का एक्स। ठीक है, ये होगा। तो आप ये बताइए, अगर मैं इसे और थोड़ा सॉल्व करूं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई। आप देखिए, इसे मैं जरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लूं, इक्वल में आपका एक्स वाई स्क्वायर है और एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई लेफ्ट साइड से आपका पक्षांतर होके उस साइड जाए। तो आप यहां से ये देखेंगे कि इन दोनों फॉर्मेट में वर्गांतर रूल्स लग जाएगा और वर्गांतर रूल्स क्या होगा, एक ब्रैकेट में माइनस और दूसरे ब्रैकेट में प्लस। यहां से एक्स वाई अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा वाई माइनस का एक्स। तो यहाँ आप ये देखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा एक्स माइनस का वाई होगा। और आप इसमें फिर ये देख पाएंगे कि एक्स माइनस वाई यानी कि दोनों लेफ्ट और राइट से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। क्लियर है क्या? अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो कैसे एक्स प्लस का वाई, इधर अगर मैं ये माइनस का एक्स प्लस वाई को लेके आ जाऊं तो ये प्लस का एक्स प्लस वाई हो जाएगा एक्स वाई। और यहां से आप ये देखेंगे कि हमारा y कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस का x। कोई समस्या ऐसी? क्या मैं इसे x इक्वल टू माइनस का y और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं? क्या मैं इसे y इक्वल टू माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स लिख दूंगा? ठीक है, जब इतना वैल्यू आ गया तो आपको पता है, आप सभी छात्रों को मैं बता चुका हूं कि जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो ये हमारा जब नॉमिनेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप सभी छात्रों को मैंने बताया है लास्ट के वीडियो में, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे कि यदि हमारा अंश और हर अगर क्वेश्चन बनता है इस तरीके के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सभी छात्रों को पता होगा। तो यहां से देखिए, यहां लिखूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, इधर इधर होगा डी ओवर डी एक्स वाई, इधर माइनस बाहर और यहाँ क्या होगा डी ओवर डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही होगा। ठीक है, अब यहां से क्या डी वाई ओवर डी एक्स, यहां से क्या इसका अंश और हर लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पहले तो ब्रैकेट लगेगा और लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश और ये क्या होगा हर का अवकलन और अपॉन में क्या हर का वर्ग। क्या यहां से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का एक्स, एक्स का अवकलन 1 होगा, माइनस का एक्स और 1 का अवकलन 0 और एक्स का अवकलन 1 होगा। तो यहां से क्या होगा 1 प्लस एक्स का वर्ग। तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जब हम देखेंगे तो वो क्या होगी माइनस का 1 प्लस का एक्स माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स का वर्ग। तो ये माइनस और प्लस की दोनों वैल्यू कैंसिल। फाइनली हम ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस का और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का वर्ग निकलेगी। क्या मुझे यही प्रूफ करना था, आप देख लीजिए क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। उम्मीद है आप पैरामेट्रिक फंक्शन के इक्वेशन को समझ पाए होंगे। इस टाइप के इक्वेशन के आप अपनी एक्सरसाइज बुक में 1 से 2 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, निश्चित तौर पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिनिश हो जाएंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं, वो देखते हैं क्या है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसका जैसे कि पीछे क्वेश्चन में किया है स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा ए फंक्शन और ये हमारा बी फंक्शन होगा और स्क्वायर करने पर ये हमारा रूट कैंसिल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या प्रूफ हमें ये करना है। तो इस टाइप के लिए क्वेश्चन हम देखते हैं क्या करेंगे कि रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया, पहले तो क्वेश्चन ये हमें दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेते हैं, कुछ एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू लेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स इक्वल टू साइन अल्फा और वाई इक्वल टू साइन बीटा होगा। तो आप देखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा लिख सकता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा कॉस अल्फा। यहां से क्या बनेगा कॉस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा। क्या इसे को मैं फिर से एक बार लिख देता हूं कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा। तो सी प्लस डी अगर मैं ऐसे लगा दूं तो आप यहां से देखेंगे 2 कॉस अल्फा प्लस का बीटा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 इक्वल टू ए। इसे क्या लिखूंगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बटे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसे मैं थोड़ा ब्रेक कर दूंगा, ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या होगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2a कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। आप यहां से ये देखेंगे कि 2 से 2 ब्रेक हो गया और कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2। और इसे मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 अपॉन साइन
अल्फा माइनस बीटा बटे 2 इक्वल टू ए। तो क्या मैं ऐसे कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू ए लिख पाऊंगा? अगर मैं यहां से अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू निकालूं तो आप इसे क्या कॉट इनवर्स ए कह पाएंगे? बिल्कुल। तो आप इसे देखिए, क्या अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या 2 कॉट इनवर्स ए लिखूंगा। और अल्फा देखिए, आपको x इक्वल टू क्या माना था? साइन अल्फा। y इक्वल टू क्या माना था? साइन बीटा। तो यदि मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूं, आप देखेंगे कि अल्फा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x, और यहां से मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से होगा बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। अल्फा की जगह मैं यहां से लिखूंगा साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। यहां पे क्या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं? दोनों पक्षों का अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप देखेंगे क्या होगा? d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x माइनस का d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स y इक्वल टू d ओवर डी एक्स 2 कॉट इनवर्स a। तो अब आप इसमें ये चेक करेंगे, साइन इनवर्स x का मैंने अभी क्या बताया आप सभी छात्रों को? अवकलन बताया 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा। इसी प्रकार से साइन इनवर्स y का 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और y का पुनः अवकलन होगा, और y का पुनः अवकलन होकर क्या होगा? dy ओवर dx। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्या यहाँ पे x है? नहीं है, तो इसका क्या होगा अवकलन? 0। तो अब आप इसे देखेंगे, क्या मैं इसे लिखूं? माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आप यहां से देखेंगे माइनस माइनस दोनों कैंसिल, तो यहां से जो बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू फाइनली बचेगी वो क्या बचेगी? रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूफ करना है। उम्मीद है सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, और अगर नहीं समझ पाते हैं फिर भी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को और लूं। अब देखिए, इसमें कह रहा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x रिस्पेक्ट जब करेंगे हम अवकलन डिफरेंशिएशन, तो इन सभी का निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं देखो 1 बाई 1 क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैंने सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में फंक्शन, सेकंड और थर्ड दोनों में फंक्शन टू फंक्शन पढ़ाया था, यानी कि फलन के अंदर फलन अगर आपके डिफरेंशिएशन इक्वेशन में हो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, वो मैंने आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 3 दोनों में ही क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स e टू दी पावर x, ये आपको क्वेश्चन दिया। सबसे पहले तो आप यही काम करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसे आप इक्वल में y के मान लें, और फिर यहाँ लिखें कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स e टू दी पावर x होगा। यहां से dy ओवर dx की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आप क्या कहेंगे? टेन का अवकलन क्या बताया? 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और x की जगह वैल्यू क्या है? e टू दी पावर, और फिर e टू दी पावर x का पुनः अवकलन हो जाएगा। तो यहां से dy ओवर dx की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? वो मैं यहां लिख देता हूं कि dy ओवर dx की फाइनली जो वैल्यू निकलेगी dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस का e टू दी पावर x का वर्ग, और e टू दी पावर x का फिर पुनः अवकलन हुआ तो क्या होगा? e टू दी पावर x ही होगा। तो क्या मैं dy ओवर dx इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस का e टू दी पावर 2x लिख सकता हूं? ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड दिया गया साइन इनवर्स एक्स क्यूब। सभी छात्र मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया है। और अगर कोई छात्र कमेंट में आंसर नहीं लिख पाता मैथमेटिक्स में तो कम से कम ये तो लिख सकता है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, अगर हो गया है तो। नहीं हुआ है तो नो तो लिख ही सकता है इतना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है y इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है। और x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन, और आपको फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी। तो सीधा सीधा इसमें क्या करता हूं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। बोथ साइड अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप क्या यहाँ पे पाएंगे dy ओवर dx, इधर d ओवर dx x इंटू टेन इनवर्स x अपॉन वाई, यही है। आप यहां से ये देख पाएंगे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन आप सभी छात्रों को पता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का हमारा क्या लगेगा, अवकलन लगेगा, यही होगा, प्लस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट में हमारा क्या है, एक्स है केवल, तो यहां से dy ओवर dx की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, x। अब ये टेन इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और x की जगह वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई का होल वर्ग। अब देखिए फंक्शन हम कर रहे थे जो अवकलन किया था मैंने कहा d ओवर dx यदि टेन इनवर्स x होता तो उसका अवकलन 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता। बट यहाँ पे क्या है, x अपॉन वाई है, तो x अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई का पुनः अवकलन। इसे बोलेंगे कि फंक्शन के अंदर हमारे पास फंक्शन है, प्लस टेन इनवर्स x अपॉन वाई, और x का अवकलन क्या होगा। अब आप यहां से ये देखेंगे कि dy ओवर dx इक्वल टू जो होगा x इंटू 1/1 प्लस का x अपॉन वाई का वर्ग इंटू। अब इस फंक्शन में हम ये देखेंगे ये अंश और हर है। अंश और हर के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखते थे, हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश सॉरी माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग। ये मैंने रूल लगा दिया, प्लस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई जैसा लिखा है लिखा रहने। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास, dy ओवर dx इक्वल टू जो बचेगा वो क्या है, वो x अपॉन ये दिया गया है x अपॉन 1 प्लस का एक्स वाई का होल वर्ग, और ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है y x का अवकलन 1 और y का अवकलन dy ओवर dx। यहाँ दिया गया y इंटू एक्स माइनस का x इंटू dy ओवर dx, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास y का स्क्वायर। इक्वल में क्या दिया गया, इक्वल में सॉरी कुछ नहीं, प्लस का प्लस टेन इनवर्स x अपॉन वाई। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि dy ओवर dx दो जगह है। इसे देखिए सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल टू जो होगा वो यहां से देखेंगे x अपॉन, यहां पर अगर ब्रैकेट खोलेंगे और 1 मान के एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में वाई माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में वाई स्क्वायर, और प्लस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पे ये एक चीज आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये वाई और ये वाई दोनों कैंसिल, तो क्या मैं इसे कैंसिल कर दूं, तो यहाँ से जो बचेगा फाइनली वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बचेगा वो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर,
ब्रैकेट में y माइनस का x dy ओवर dx और क्या प्लस का tan इनवर्स x अपॉन y। अगर मैं इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दूं तो यहां से dy ओवर dx की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहां से dy ओवर dx और प्लस का tan इनवर्स x अपॉन y। क्या dy ओवर dx को एक साथ लिख सकता हूं? तो यहां से देखते हैं क्या हुआ, dy ओवर dx माइनस का, ये देखिए इधर क्या है, ये माइनस का रहा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस के होके क्या होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dy ओवर dx इक्वल। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये चीज बचेगी। तो यहाँ जो बचेगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का tan इनवर्स x अपॉन वाई। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि dy ओवर dx तो हमारे पास कॉमन है। अगर dy ओवर dx हमारे पास कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और बाहर बचा क्या हमारे पास dy ओवर dx। क्या यहाँ 1 मान के एलसीएम ले सकता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x अपॉन वाई और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 1 मान के एलसीएम ले सकता हूं, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या हुआ dy ओवर dx। यहाँ ये देखेंगे कि एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और क्या है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आप ये दोनों साइड में ये देख पाएंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और tan इनवर्स x अपॉन वाई। तो फाइनली dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये dy ओवर dx की फाइनली वैल्यू आती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा सभी छात्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप के दिए जाते हैं जिसमें इनवर्स भी फंक्शन है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी फंक्शन है। तो देखिए 1 बाई 1 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस का sin x दिया गया है, तो इनके लिए सभी छात्रों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ही आना जरूरी है, अच्छी तरीके से होने चाहिए। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले वही काम सभी छात्र जो करते थे कि मैं इसे लेट कर लेता हूं और वो क्या y इक्वल टू tan इनवर्स पहले तो, और यहाँ पे क्या होगा cos x अपॉन 1 प्लस का sin x होगा। अब देखिए इसे जब हमने लेट कर लिया तो इस tan इनवर्स को खत्म करने के लिए cos का क्या मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस का sin स्क्वायर x बटे 2। सेम नीचे भी क्या 1 की जगह वैल्यू cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस का sin स्क्वायर x बटे 2 और इस sin की जगह 2 sin x बटे 2 इंटू cos x बटे 2 लिख सकता हूं। तो यहां से आप ये देखेंगे कि tan इनवर्स x ऊपर जो फंक्शन रहेगा हमारा वो हमारा वर्गांतर रूल्स पे डिपेंड है। देखते तो मैं वर्गांतर रूल्स को एक ब्रैकेट में माइनस और दूसरे ब्रैकेट में प्लस लिख सकता हूं। नीचे क्या आप देखेंगे कि ये cos x बटे
2 प्लस का साइन एक्स बटे 2 का होल वर्ग बन रहा है ये। आप इस होल वर्ग को 1y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा फाइनली, y इक्वल टू टेन इनवर्स, एक ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास कॉस इनवर्स x बटे 2 माइनस का साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है, कॉस x बटे 2 और क्या बचेगा साइन x बटे 2 अपॉन नीचे क्या बचेगा कॉस x बटे 2 प्लस का साइन x बटे 2। क्या ऊपर से मैं सभी छात्रों से देखूंगा टेन इनवर्स कॉस अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस का साइन एक्स बटे 2 अपॉन कॉस एक्स बटे 2 बचेगा। सेम अगर नीचे से भी कॉस एक्स बटे 2 कॉमन ले लूं, अंदर देखें क्या बचेगा 1 प्लस का साइन एक्स बटे 2 अपॉन कॉस एक्स बटे 2 बचेगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दूं, क्या कॉस एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 कैंसिल, फाइनली जो y की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी टेन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस का टेन एक्स बटे 2 अपॉन 1 प्लस का टेन एक्स बटे 2। और आपकी लास्ट वीडियो में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था, क्या इसकी जगह मैं 1 वैल्यू मान लूं, आप इसे ये देखेंगे अगर 1 वैल्यू मान लेता हूं तो y इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं टेन के फॉर्म में, वो लिख सकता हूं 45 और 45 को रेडियन में पाई बाई 4, तो ये क्या होगा टेन एक्स बटे 2 अपॉन 1 प्लस का टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बटे, तो y इक्वल टू जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आएगी टेन इनवर्स, क्या मैं इसे टेन पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2 का फॉर्मूला लिख पाऊंगा, और जब ये फॉर्मूला होगा तो इनवर्स से टेन कैंसिल, तो y इक्वल टू जो वैल्यू बचेगी वो पाई बाई 4 माइनस का एक्स बटे 2 होगा। अब इसे मैं अब क्या लिखूंगा, क्या मैं इसमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, यदि मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, यहाँ होगा पाई बाई 4 और डी ओवर डी एक्स और यहाँ होगा एक्स बाई, तो फाइनली यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो 0 और यहाँ से 1/2 कॉमन और ये क्या होगा डी ओवर डी एक्स एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी माइनस का 1/2 इंटू 1, फाइनल रिजल्ट जो इसका आएगा वो आएगा माइनस का 1/। उम्मीद है सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे तरीके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप का दिया गया, वो टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स दिया, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स को आप सॉल्व कर पाएंगे इसी तरीके से जैसे कि ये क्वेश्चन किया है। मैं अगर चाहूं तो आप कहेंगे तो आपका ये सॉल्व होना आसानी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्र मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता पाए तो आंसर, नहीं तो इतना तो लिख ही सकें कि सॉल्व है या नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया। इसे हम लेट करते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और इसे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया कि यहाँ से कॉस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बनेगा। सेम नीचे भी अगर कॉस एक्स को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बनेगा, और ये cos x से cos x वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस का टेन एक्स और नीचे 1 माइनस का टेन एक्स होगा, और इसे अभी 1 मान लें तो आप अभी इस छात्र क्वेश्चन करके आए हैं, तो क्या ये 10 पाई बाई 4 प्लस माइनस का x का फॉर्मूला होगा, तो यहाँ से 10 से 10 वैल्यू कैंसिल, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा,
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx की जो वैल्यू निकलेगी वो फाइनल माइनस का 1 निकल आई। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसका मान निकालना है हमें? dy ओवर dx का मान निकालना है। आप अगर चाहें तो मैं इस क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है 2x रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। यदि मैं इसे ऐसे लिख दूं साइन y इक्वल टू 2x रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे सॉल्व किया जा सकता है। बट मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करता हूं? मैंने बोला कुछ ट्रिग्नोमेट्री का सहायता लेता हूं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। यदि मैं x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी रख दूं तो यहां से y इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 साइन थीटा और रूट में क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम ये देखेंगे कि y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट बाहर निकलेगा तो बचेगा कॉस थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा साइन 2 थीटा। तो आप ये देखेंगे कि यदि आपने x इक्वल टू साइन थीटा लेट किया था तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी साइन इनवर्स x। y इक्वल टू आपके पास क्या था? y इक्वल टू आपके पास था 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या 2 साइन इनवर्स x लिखूंगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूं तो यहां से क्या होगा dy ओवर dx इक्वल टू 2 d ओवर dx, और यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स x। यहां से dy ओवर dx की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा 2 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। तो फाइनली dy ओवर dx का जो रिजल्ट आता है वो क्या 2 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy ओवर dx निकला है। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो देखिए, प्रूफ करने के लिए हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। y इक्वल टू दिया गया साइन इनवर्स x और रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप ये कहेंगे y इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। और ये रूट अगर मैं खत्म करना चाहूं आप इसे क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ होगा y रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का वर्ग, और यहाँ होगा साइन इनवर्स x और उसका भी वर्ग, और ये वर्ग से क्या होगा y स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। ये जैसा का तैसा लिखा रहने दिया। क्या इस ब्रैकेट को ब्रेक करूं लेफ्ट साइड के तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या दिया गया साइन इनवर्स x का होल वर्ग। या तो ऐसा लिखें या इस तरीके का ही इक्वेशन बना रहने दें। तो देखते हैं इसे क्या करेंगे। इसे इसके लिए मैंने y इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x और उसका वर्ग जैसा लिखा है लिखा रहने दिया। और यहां दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दे रहे, तो दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x और उसका वर्ग। यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन, तो वो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और क्या होगा फर्स्ट का अवकलन।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, और वो क्या होता है पावर आगे, और पावर में से एक कम होगा और एक कम होगा तो एक ही बचेगा। फिर ये x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, बट यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का पुनः अवकलन, तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर, और जब 1 का अवकलन करेंगे तो 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। यहाँ पे देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, y का अवकलन करेंगे तो 2y, क्योंकि वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y का पुनः अवकलन हो जाएगा तो क्या होगा dy ओवर dx, 2 साइन इनवर्स x, और इसका क्या है यहाँ पे, इसका अवकलन हुआ 1/1 माइनस का रूट x। तो यहां से देखिए, यहां बचा 2xy स्क्वायर, और यहाँ क्या प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2y, और dy ओवर dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहां से ये देखेंगे कि dy ओवर dx को एक साइड लिखा रहने दें, इस चीज को साइड पक्षांतर कर दें तो क्या होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 2y dy ओवर dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 2xy स्क्वायर। अब आप ये देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था यही था, तो आप यहाँ पे ये किसके इक्वल में है, y के इक्वल में दिखाई दे रहा है ये, तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy ओवर dx, क्या ये किसके y के इक्वल में है, और इस पूरे फंक्शन से y अगर कॉमन आ जाए 2y, तो आप देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 2y अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा क्या 1 प्लस का एक्स वाई, और आप देखेंगे कि 2y से राइट साइड और 2y लेफ्ट साइड दोनों कैंसिल, तो बचा क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, और क्या बचा 1 प्लस का एक्स वाई। क्या यही प्रूफ करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 के सापेक्ष अवकलन करना है। इस क्वेश्चन में मैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेता हूं, तो यहाँ पे x इक्वल टू कुछ भी रख दूं, कोई देर कॉस थीटा रखता हूं या साइन थीटा रख देता हूँ, साइन थीटा ही रखता हूँ, x है हमारे पास, और मैं x इक्वल टू लेट कर ले रहा हूं कि x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से आप देखेंगे y1 इक्वल टू tan इनवर्स, और ये क्या दिया गया यहाँ पे x की जगह वैल्यू में साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से देखेंगे y1 इक्वल टू tan इनवर्स, और क्या होगा ब्रैकेट में साइन थीटा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचेगा क्या कॉस थीटा। इसे मैं क्या लिखूंगा y1 इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan थीटा, तो tan से tan वैल्यू कैंसिल, तो यहां से क्या tan इनवर्स वैल्यू कैंसिल, तो यहां बचेगा y1 इक्वल टू थीटा। अब आप ये देखेंगे कि यदि x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू यहां से क्या होगा साइन इनवर्स x होगा, तो यहां से y1 की जो वैल्यू आएगी y1, तो वो क्या होगी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगी तो क्या होगा dy1 अपॉन dx इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस का x। अब देखिए इस साइड आपको क्या दिया गया y2 इक्वल टू, मैंने क्या लेट किया है y2 इक्वल टू जो लेट किया है वो किया है y2 इक्वल टू सेक इनवर्स और ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1,
यदि मैं x की जगह cos थीटा रख दूं तो आप देखेंगे y2 इक्वल टू क्या होगा, sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। y2 इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या कहूंगा मैं, या cos 2 थीटा बोलूंगा। y2 इक्वल टू क्या, sec इनवर्स, इसे क्या लिख पाऊंगा, sec 2 थीटा। sec से sec 2 थीटा sec इनवर्स कैंसिल, तो यहां से फाइनली बचेगा क्या, 2 थीटा। और आप ये देखेंगे कि जब x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू यहां से क्या होगा, सॉरी x इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x। तो यहां से y2 इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस इनवर्स x। बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy2/dx इक्वल टू 2, और ये क्या होगा, माइनस का 1/1 प्लस का x। तो यहां से dy2/dx इक्वल टू जो आएगा माइनस का 2/1 प्लस का x²। बट हमारी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स का sec इनवर्स के सापेक्ष, जैसे मैं ये लिखूं y का x के सापेक्ष, अगर मैं ये लिख दूं y का x के सापेक्ष अवकलन करिए, आप तुरंत कहोगे सर y का मुझे x के सापेक्ष अगर अवकलन करना होगा तो d/dx लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, y। अब ये देखिए, ये y को मैं tan इनवर्स को मैं y मान लेता हूं और ये sec को मैं x मान लेता हूं, ठीक है। इस तरह, या tan को मैं a मान के चलूं और sec को मैं b मान के चलूं, ऐसा। तब आप क्या लिखेंगे, इसे मैं लिखूंगा d/dv, और किसका होना है, a का। बट अभी मैंने क्या माना है, tan को माना है y1 और sec को माना है y2। तो इसका जब मैं करूंगा तो y1 का y2 के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूं तो आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे d/dy2 इंटू y1। क्या मैं इसी को dy1/dy2 कह सकता हूं, क्या इसी चीज को मैं dy1/dx और dy2/dx लिख सकता हूं। और dy1/dx की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या निकलेगी हमारे पास, वो निकली थी हमारे पास 1/√1 माइनस का x²। वो हमारे पास वैल्यू निकली थी 1/√1 माइनस x², और इसकी वैल्यू क्या निकली थी, माइनस का 2/√1 माइनस का x²। क्या दोनों की वैल्यू 1/4 और सेकेंड वाली कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से फाइनली dy1/dy2 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस का 1/। उम्मीद है सभी छात्रों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का dy/dx का मान निकालिए। आपको जैसे ही x इक्वल टू टिग्नोमेट्री का सहायता लिया उसी प्रकार से इसमें पहला क्वेश्चन मैं हिंट करता जाऊंगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ है या 12 सॉल्व। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यदि मैं x इक्वल टू tan थीटा रख दूं तो ये जो होगा वो tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan थीटा होगा। और ये आप ये देखेंगे पीछे भी ये क्वेश्चन किया है, और ये फॉर्मूला हमारा जो बन जाएगा tan π/4 माइनस का थीटा का। अब tan से tan कैंसिल, π/4 माइनस का थीटा, थीटा इक्वल टू हम वैल्यू निकालेंगे और सबसे पहले काम जो करना है वो इसे लेट करेंगे कि y इक्वल टू, और फिर दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिया गया साइन इनवर्स वाला, इसमें क्या रखेंगे, इसमें आप tan थीटा रख देंगे। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें आप sin थीटा रख देंगे। क्वेश्चन रख के सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सभी छात्र बताएं कि क्वेश्चन 10, 11, 12 आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं है। इतना तो लिख ही सकते हैं जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन करवा सकूं, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही रखता हूं, तब तक
यदि किसी छात्र ने उड़ान टेक क्लासेस को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक जरूर किया करें क्वेश्चन को, और कमेंट जरूर दें सभी प्रत्येक क्वेश्चनों का। जैसे कि मैं पहले सेशन में आया हूँ कि मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से होती है। आप सेशन के अंदर प्रैक्टिस के लिए कॉपी और कलम को जरूर साथ में लेके बैठें, जिससे कि आपके मैथ के जो भी डाउट्स हैं वो आप लिख सकें।